Assalamu alaikum dear students, hope you will be all right. I'm your English teacher and today I'm going to teach you chapter 9 which is birds and their nests and it's on page number 40. जैसा कि आप जानते हैं बर्ड्स बहुत सारे परिंदे आपने देखे होंगे और उनके घोंसले भी देखे होंगे. Okay, let's get started. You see birds around you every day. How much do you know about them? Their names, their food habits, their living habits and other special features. आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, बहुत सारे परिंदों को देखा होगा अभी तक. और आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप उनके नाम जानते हैं? क्या आप उनके जो वो खाते पीते हैं उसके बारे में जानते हैं, या जहाँ पे वो रहते हैं आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, या उनकी कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? This lesson tells you something interesting facts about some birds. ये लेसन जो है आपको कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताएगी बर्ड्स के बारे में. Okay, we'll start the story. Tina, Seema and Afroz are the pupils of St. John Convent School. On Sunday, they often enjoy together. Last Sunday, they went to Uncle George, who lives next to Afroz's house. At that time, Uncle George was busy reading some book in his study. He is an ornithologist or an expert on birds. टीना, सीमा और अफरोज ये तीनों लड़कियां होती हैं और ये स्टूडेंट्स होती हैं कि स्कूल की एसटी जॉन कॉन्वेंट स्कूल की. हर संडे वो एक दूसरे के साथ ही रहती थी, खेलती थी, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती थी. लेकिन पिछली जो संडे थी उस संडे को उन्होंने क्या किया, वो अंकल जॉर्ज के घर गए. अंकल जॉर्ज कौन था और कहाँ रहता था? अंकल जॉर्ज एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था. वो कहाँ पे रहता था? अफरोज जो लड़की थी उनके घर के सामने उनका घर था, वहीं पे रहते थे. At that time, Uncle George was busy reading some book in his study. जब ये तीनों लड़कियां अंकल जॉर्ज के घर जाती हैं, वहाँ पे अंकल जॉर्ज मसरूफ होते हैं, वो कुछ बुक पढ़ रहे होते हैं. जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, ही इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स में एक्सपर्ट होता है, जिसको बर्ड्स की नॉलेज होती है. ओके, चिल्ड्रन गुड इवनिंग अंकल. बच्चे जो है अंकल जॉर्ज को ग्रीट करते हैं. मिस्टर जॉर्ज गुड इवनिंग किड्स. अंकल जॉर्ज भी वहाँ से बच्चों को ग्रीट करते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं. चिल्ड्रन व्हाट आर यू स्टडिंग. अंकल, तो जो बच्चे हैं वो अंकल जॉर्ज को बोलते हैं, अंकल आप क्या पढ़ रहे हैं? यू हैव गॉट सो मेनी बुक्स हियर. आपने बहुत सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं. मिस्टर जॉर्ज वेल यू नो आई एम एन एक्सपर्ट इन ऑर्निथोलॉजी. स्टडिंग अबाउट बर्ड्स and their ways of living is my subject. This book tells us about the बर्ड्स नेस्ट्स. तो अंकल जॉर्ज जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं ऑर्निथोलॉजी में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स. जो ऑर्निथोलॉजी होती है वो बर्ड्स की बुक्स होती हैं और उनमें बर्ड्स का ही लिखा होता है कि बर्ड्स कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे अपने नेस्ट बनाते हैं. तो ये ऑर्निथोलॉजी है. तो अंकल जॉर्ज का भी यही सब्जेक्ट था, वो यही पढ़ रहे होते हैं. दिस बुक टेल्स अस. अब अभी जो अंकल जॉर्ज पढ़ रहे थे बुक, उसमें वो क्या पढ़ रहे थे? बर्ड्स और उनके नेस्ट के बारे में. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज 41 पेज. टीना, बर्ड्स नेस्ट सो इंटरेस्टिंग. टीना बोल रही है बर्ड्स और उसके नेस्ट के बारे में पढ़ना है, ये तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है. सीमा व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट नेस्ट, दे आर एवरीवेयर एंड वी हैव ऑल सीन देम ऑलरेडी. ऐसा कुछ दिलचस्प नहीं है, हमने बहुत सारे नेस्ट देखे हुए हैं जो कि हर एक जगह पे होते हैं. मिस्टर जॉर्ज येस वी हैव ऑल सीन देम अराउंड आवर नेबरहुड बट द बुक आई एम स्टडिंग tells us about some very special nests. लेकिन जिस बुक के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जो बुक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो बुक हमें एक ऐसे डिफरेंट किस्म के, खास किस्म के नेस्ट के बारे में बताने जा रही है जो आपने ना कभी देखा होगा और जिसके बारे में ना आपने कभी पढ़ा होगा. अफरोज इट्स दैट सो आई एम डाइंग टू नो अबाउट इट ऑल. अफरोज बोल रही है हाँ क्या ऐसा कुछ है, मैं तो बहुत ज़्यादा, शी वॉज एक्चुअली ईगरली वेटिंग फॉर to know about these nests. Please tell us, uncle please हमें बताइए. Mr. George okay first of all I would like to tell you about the tailor bird. ओके, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि टेलर बर्ड कैसा होता है और वो उसी के टेलर बर्ड के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर टेलर बर्ड एंड इट्स नेस्ट.
चिल्ड्रन, टेलर बर्ड, द नेम साउंड सो फनी। टेलर बर्ड, हमने तो पहली बार ऐसा सुना है, टेलर बर्ड, ये तो बहुत ज़्यादा फनी साउंड कर रहा है। मिस्टर जॉर्ज, बट द बर्ड इज रियली अ टेलर इन इट्स ओन राइट। हाँ बिल्कुल, जो बर्ड है ये सच में टेलर के जैसा ही काम करता है, कुछ जैसा टेलर जैसे जो कपड़े स्टिच करता है, ये बर्ड भी वैसा ही कुछ काम कर रहा है। It prepares its nest by stitching a pair of leaves with some fiber and or cobweb। तो ये जो बर्ड है ये अपना नेस्ट कैसे तैयार करता है, ये स्टिच करता है कुछ लीव्स को और विद फाइबर कुछ रेशो से इस अपने नेस्ट को बनाता है। इट यूज इट्स पॉइंटेड बिल एज अ नीडल टू मेक होल्स इन लीव्स एंड पासेस द फाइबर थ्रू देम। और ये क्या कर रहा है, जो इसकी पॉइंटेड बीक है, पॉइंटेड बीक है, बहुत ज़्यादा नोकीली है, तो सुराग बनाता है पत्तों में, फिर उसमें फाइबर पास करता है, उसकी वजह से वो अपना जो नेस्ट है तैयार कर लेता है। When the nest is ready, जब नेस्ट तैयार होता है, it keeps hanging from the branches of the tree। जब ये नेस्ट तैयार होते हैं ये लटके हुए होते हैं शाखों पे। It serves as a cradle for the baby birds। ये क्या बनता है, झूला जैसा बनता है। बाकी जो बेबी बर्ड्स होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं इनके, परिंदों के, इनके लिए झूला बनता है। नाउ से इफ इट्स नॉट वंडरफुल। अब बताओ कि ये हैरान कुन नहीं है कि ऐसा भी कोई जानवर है जो ऐसा नेस्ट बनाता है। सीमा, वंडरफुल, रियली, आई विश आई कुड सी द बर्ड एट वर्क। रियली, सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा नेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि कभी मैं ऐसे बर्ड को देखूं, लेकिन जब ये नेस्ट बना रहा होता है। मिस्टर जॉर्ज, मे बी यू आर सो लकी वन डे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मे बी कभी आपको ऐसा मौका मिले जब आप इस बर्ड को नेस्ट बनाते हुए देख लोगी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द वीवर बर्ड एंड इट्स नेस्ट। अब मैं दूसरे एक बर्ड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वीवर बर्ड, और उसके नेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीना, नाउ वीवर बर्ड। अब हमें वीवर बर्ड के बारे में जानना है। ओह अंकल, इट्स इनक्रेडिबल। अंकल, ये तो बहुत लाजवाब है। एक और बर्ड के बारे में हमें पढ़ना है। मिस्टर जॉर्ज, ओह नो, यू बिलीव मी, देयर इज अ बर्ड with such a name because it builds its nest by weaving grass and fibers together। ये एक ऐसा बर्ड है जो अपना घोंसला कैसे तैयार करता है, ग्रास से और फाइबर से टुगेदर मिल के बनाता है, कुछ रेशों से और कुछ घास से। लेकिन कैसे बनाता है, जैसे कोई औरत या कोई लड़की अपनी स्वेटर बुनती है जो आयरन की स्टिक से बनाते हैं, सेम वैसे ही ये वीवर बर्ड अपना घोंसला बनाता है, वीव करता है। द फाइबर्स आर ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 42। So perfectly woven that no drop of water can enter it। इतना अच्छे से बनाया होता है इसने अपना घोंसला कि एक भी पानी का बूंद इसके अंदर नहीं जाता है। It's warm and cozy in winter and cool and comfortable in summer। ये एक ऐसा घोंसला होता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और कंफर्टेबल रहता है विंटर जब होता है, सर्दियाँ जब होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा सर्द और कंफर्टेबल रहता है जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में, समर में। Their nests also keep hanging from the branches of the trees just as tailor bird's nest। इसका भी ये जो नेस्ट होता है ये ऐसे ही हैंगिंग होता है, लटका हुआ होता है पेड़ों पे, पेड़ों के जो शाखें होती हैं उन पे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा टेलर बर्ड का नेस्ट लटका हुआ होता है, सेम वैसे ही। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देयर आर मैनी नेस्ट्स। अफरोज, इज देयर एनी एयर कंडीशनर फिटेड इन द वीवर बर्ड्स नेस्ट। अफरोज जो अंकल जॉर्ज से पूछते हैं कि क्या कि ऐसा कोई एयर कंडीशनर लगा हुआ होता है इसके नेस्ट में, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि विंटर में ये गर्म रहता है और गर्मियों में ये सर्द रहता है, ऐसा कोई एयर कंडीशनर लगा हुआ होता है इसके नेस्ट में। मिस्टर जॉर्ज, हाँ, यस, ए टाइप ऑफ नेचुरल एयर कंडीशनर इंडीड। हाँ बिल्कुल, आप समझो एक कुदरती एयर कंडीशनर लगा हुआ था। नेचुरल मीन्स कुदरती, जो कि बनाया हुआ होता है। इंडीड, the inside walls of the nests are plastered with mud which maintains the inside temperature। there are 2 chambers in it। हाँ बिल्कुल, जो इस नेस्ट की जो दीवारें होती हैं उनमें उनको कैसे प्लास्टर किया होता है, वो मड से, मिट्टी से, जो कि मेंटेन रखती है, अंदर की दर्जा हरारत को मेंटेन रखती है। there are 2 chambers in it। इसके 2 हिस्से होते हैं।
द अपर फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर, एक तो ऊपर की स्पेस होती है, एक ऊपर का चैम्बर होता है, और एक ग्राउंड का फ्लोर होता है, नीचे की जगह होती है बैठने के लिए। समटाइम्स द वीवर बर्ड स्टिक्स a glowworm on the muddy walls for light, कभी कभी ये वीवर बर्ड क्या करता है, ये ग्लो वर्म्स लाता है। ग्लो वर्म्स किनको बोलते हैं, जुगनू को बोलते हैं। वो चमकते हैं रात को, वो मड्स पे चिपकाते हैं, मिट्टी पे चिपकाते हैं, ताकि अंदर जो इसका जो नेस्ट होता है उसके अंदर लाइट रहेगी, रोशनी रहेगी। सीमा एंड दैट्स इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, हाँ जैसे कि उसने बिजली का इंतजाम किया हुआ होता है अपने नेस्ट में। मिस्टर जॉर्ज, yes of course, in addition it swings sting on a crossbar made inside the nest, हाँ बिल्कुल। और एक चीज में क्या होती है, इसने अंदर से कुछ ऐसा क्रॉस बार, कुछ ऐसी जगह बनाई हुई होती है जहाँ पे ये बैठ के फिर झूला झूलती हैं। ये जो व्यूअर बोर्ड होती है ये झूला झूलती है अंदर से। इफ यू एवर गेट ए चांस, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, जस्ट गो टू ए फॉरेस्ट एंड वॉच दीज नेस्ट्स, आप फॉरेस्ट में जा सकते, जंगल में जा सकते हो और ऐसे नेस्ट्स देख सकते हो। चिल्ड्रन, श्योर अंकल, जरूर अंकल, बेशक, क्यों नहीं जाएंगे। मिस्टर जॉर्ज, एंड नाउ लूसी हैज ब्रॉट टी फॉर यू, उसके बाद अंकल जॉर्ज के घर में एक लड़की चाय लाती है। जस्ट एंजॉय, अंकल जॉर्ज इनको बोला आप इसका लुत्फ उठाएं। चिल्ड्रन, थैंक यू अंकल, थैंक यू लूसी, बच्चे अंकल जॉर्ज का शुक्रिया अदा करते हैं और लूसी का भी शुक्रिया अदा करते हैं।